Hey guys, I'm डॉक्टर नमन. वेलकम बैक टू द चैनल. तो अभी तक सबको पता चल ही गया होगा कि किसको कॉलेज मिलेगा, किसको कॉलेज नहीं मिलेगा. तो पढ़ाई भी शुरू करने का टाइम आ गया है गैस. जिसने अभी तक नहीं करी है, जो अभी शुरू कर रहा है या फिर जो एक ड्रॉप लेने का सोच रहा है और अगले साल करेगा. देखो, अब तुम इस फील्ड में आ चुके हो तो तुम छोड़ के तो नहीं भाग सकते. तुम बीएससी करने नहीं जा सकते. जा सकते हो, इट इज़ योर चॉइस. लेकिन अब आए हो तो डॉक्टर बन के ही रहोगे ना. डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई करने के लिए खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा. बिना भरोसे के कुछ नहीं होगा. जब तक तुम खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो दूसरा तुम पे कैसे भरोसा करेगा. तो बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट. ये एग्ज़ाम जो है ये 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है. और अगर तुमने 12th पास कर रखा है तो तुम इस एग्ज़ाम में कोई भी रैंक लेके आ सकते हो जो तुम चाहो. मेहनत पे डिपेंड करता है, लक पे डिपेंड करता है थोड़ा बहुत. लक भी मेहनत से ही बनता है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने चांसेस बनेंगे आपके ज़्यादा लकी हो जाने के. तो मेहनत करो. एक डिसीजन बनाओ कि अब मेरे को सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करनी है. रैंक कम आई है उसका वजह तो कुछ ना कुछ होगा ना. लाइक स्कैम वगैरह और बहुत सारी चीज़ें. अपार्ट फ्रॉम दैट पढ़ाई ज़रूरी है. सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी है. फ़ोन चलाना बंद कर दो. अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि वो 3 घंटे पढ़ के 1000 रैंक ले आया है, बकवास कर रहा है. या उसकी आई होगी, तुम्हारी नहीं आएगी. तुम्हारी आनी होती तो अभी आ जाती. तो फालतू की चीज़ें छोड़ो. शॉर्टकट्स ढूंढना बंद करो. आसान रास्ता नहीं, मुश्किल रास्ता लेके चलना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस मिलेगी. ठीक है. तो सबसे पहले भरोसा बनाए रखो. खुद पे भरोसा करो. बोलो कि आई ट्रस्ट इन माई सेल्फ दैट आई कैन गेट 1000 रैंक या उससे भी, जो भी तुम्हें चाहिए. ठीक है. तब जाके कॉलेज में घुसने मिलेगा. अब आ गई पढ़ाई की बात. पढ़ाई शुरू कर रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि कहीं तुम गलत चीज़ों से तो पढ़ाई नहीं कर रहे थे ना. जो बुक तुम पढ़ रहे थे, जिस कोचिंग में तुम थे, क्या वो कोचिंग से रिजल्ट्स आते हैं? क्या वो कोचिंग तुम्हें पहुंचा पाएगी वहाँ जहाँ तुम जाना चाहते हो, या कुछ और ही चल रहा है? या तुम कुछ और ही बुक पढ़ रहे हो, बैठ के मॉड्यूल पढ़ रहे हो, तुमने कोई नोट्स डाउनलोड कर लिए टेलीग्राम से या पता नहीं क्या कर लिया. ठीक है. सबसे पहले सोर्स को वेरीफाई करो अच्छे से. एक रेप्यूटेड कोचिंग या जो भी है, जो रिजल्ट्स देती है, जो प्रूवन है बुक, वो चीज़ें उठाओ, वहाँ से पढ़ो. ठीक है. पहले वेरीफाई करो, फिर आगे उसको करो. और जब एक बार तुमने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि मैं ये कोचिंग से पढ़ूंगा, मैं फिजिक्स वाले से पढ़ूंगा, मैं एलिन में पढ़ूंगा, तो फिर एलिन के मटेरियल के अलावा तुम्हें और कहीं नहीं देखना है मुड़ के. तुमने मुड़ के देखा और तुम्हारा फोकस कम हुआ. इतना याद रखना कि नीट एक 12th लेवल एग्ज़ाम है. ये ब्रॉड एग्ज़ाम नहीं, नैरो एग्ज़ाम है. सिलेबस नैरो है, सिलेबस डिसाइडेड है, बट ये सिलेबस तुम्हें कितने अच्छे तरीके से आएगा उस पर तुम्हारा टेस्ट होगा, ना कि इतनी सारी चीज़ें तुम्हें आएंगी कि नहीं आएंगी. तो एक कोचिंग का डिसाइड किया, वहाँ से पढ़ना शुरू किया, नोट्स आ गए, मॉड्यूल्स आ गए, बस बहुत है. एक आध चैप्टर ऐसा हो सकता है कि तुमने उठाया और तुम्हारा मन कर गया कि यार वेव ऑप्टिक्स मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, वेव ऑप्टिक्स में कहीं और से पढ़ूंगा, पढ़ लो. लेकिन खिचड़ी मत बना लेना. एट लास्ट में एक चैप्टर, 2 चैप्टर चलता है कहीं और से पढ़ना, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है ऐसा, बट खिचड़ी मत बना लेना. मैं एक कहानी बताता हूँ. तो मेरा एक दोस्त था, जब मैं 2016 में प्रिपेयर करता था नीट के लिए, कोटा में था मैं, तो उसको टॉप टीचर्स से पढ़ने का बड़ा शौक था. तो टीचर्स का नाम हो जाता है कि बहुत ये वो है, ये वो है, पढ़ाते सब 20-20 ही हैं, 20-21 हो जाएगा, बट उसको बड़ा शौक था. तो वो अलग अलग बैचेस के टीचर जो आएंगे, तो ऑर्गेनिक यहाँ पढ़ रहा है, इनऑर्गेनिक वहाँ पढ़ रहा है, बॉटनी यहाँ से पढ़ रहा है, जूलॉजी यहाँ से पढ़ रहा है, उसका पूरा खिचड़ी बन गया. एंड एट द एंड ही मेड अ फूल आउट ऑफ हिमसेल्फ. यू डोंट वांट टू बी दैट फूल. आपको 10 जगह से नहीं पढ़ना है. सिलेबस पता है, क्या आना है पता है. ठीक है. बुक उठाओ, लेक्चर देखो अगर देखने की ज़रूरत है, या फिर आप कर चुके हो पहले. अपने हिसाब से चलना पड़ेगा.
अपनी स्पीड से चलना पड़ेगा। कोचिंग 0 से पढ़ा रहा है, अगर स्लो चल रहा है, उनका रन रेट है कि वो मार्च में जाके सिलेबस खत्म करेंगे, लेकिन तुम 1 साल पहले पढ़ चुके हो, तो भाई अपनी स्पीड से तुम्हें चलना पड़ेगा। साथ में चैप्टर्स करते चलो, कोचिंग में चल रहा है तुम साथ में पढ़ते चलो, एक एक चैप्टर करो 1 हफ्ते, तो पता चलेगा कोचिंग का मार्च में खत्म हो रहा है, तुम जनवरी में खत्म करके बैठे होगे और 2 महीने एक्स्ट्रा रिवीजन के मिलेंगे। ऐसी तो रैंक आती है, और कैसे रैंक आएगी, ऐसे ही आएगी ना। तुम्हें औरों से आगे निकलना पड़ेगा, तो औरों से अलग सोचना पड़ेगा, औरों के जैसा नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई कोचिंग फॉलो कर रहे हो या एक टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, रोज का काम रोज करना पड़ेगा। आज कोचिंग में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाई, तुम आओगे केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स पढ़ोगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे, मॉड्यूल उठाओगे, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आज ही लगाओगे। जितनी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाई है उतने क्वेश्चन आज ही लगाओगे। रोज का काम रोज, अगर रोज का काम रोज नहीं होगा तो बैकलॉग होगा, और बैकलॉग बहुत गंदी चीज है। एक बार बैकलॉग हो जाएगा ना, 1 हफ्ते का बैकलॉग हो जाएगा, तुम्हें लगेगा संडे आएगा यार, उस छुट्टी के दिन ना मैं बैकलॉग खत्म करूंगा। तुम संडे के दिन बैकलॉग खत्म करोगे, पता चलेगा तुम्हारा पिछले हफ्ते का रिवीजन नहीं हुआ, और फिर वो बैकलॉग बन गया, तो तुम वो ऐसा भूत है जो तुम्हारे पीछे पड़े रहेगा पूरे टाइम। तो कसम खा के रोज का काम रोज करना है। टेस्ट हर देना है, ये नहीं कि इसमें मेरी तैयारी नहीं थी तो मैं नहीं दूंगा। हर माइनर टेस्ट देना है, और हर माइनर टेस्ट को एज अ रिवीजन की अपॉर्चुनिटी यूज करना है, और एग्जाम देने की प्रैक्टिस भी करना है। नीट में एक ही बार परफॉर्मेंस देने को मिलेगा, 3 घंटे 20 मिनट एक ही बार परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। उसमें परफेक्ट कैसे परफॉर्म करोगे? 1000 बार प्रैक्टिस करके। इसीलिए हर 15 दिन में टेस्ट होता है। तो टेस्ट को अवॉइड नहीं करना है, टेस्ट को बिल्कुल सीरियसली लेना है, और टेस्ट के लिए रिवीजन भी करना है। 15 दिन में टेस्ट होगा, मतलब 15 दिन का आप पहले का रिवाइज कर रहे हो, टेस्ट इसीलिए हो रहा है। और ऊपर से अगर कोई पुराने पोर्शन आ रहे हैं तो आपको वो भी रिवाइज करने का मौका मिल रहा है। तो बिल्कुल मेहनत करके रिवाइज करके अच्छे से टेस्ट देना है पूरी हिम्मत से। मार्क्स कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं मतलब नहीं है, कम आएंगे तो हम एनालाइज करेंगे बैठ के क्यों कम आ रहे हैं, वो उस चीज़ पे फोकस करेंगे, वो भी कवर अप हो जाएगी। लेकिन पता तो चलेगा ना कि कहाँ पे वीक हो भाई। नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब बात आ गई रिवीजन की। रोज का काम रोज करोगे, मॉड्यूल खत्म हो जाएंगे, चीज़ें याद रहेंगी। अब बात है रिवीजन। तुम पहली बार चाहे जितने भी अच्छे से पढ़ लो, बैठ के दिमाग में घुसा के कुछ भी कर लो, तुम्हारे दिमाग की आदत है भूल जाने की। हमें परसों का खाना याद नहीं रहता हमने क्या खाया था। तो तुम कैसे उम्मीद रख रहे हो कि ये अजीब अजीब से नाम बायो के, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स, अजीब अजीब कॉन्सेप्ट्स, फिजिक्स के फॉर्मूला जो कि बहुत लॉजिकली सोचो तो कितना वियर्ड है, लाइक s इक्वल टू ut प्लस 1/2at², किसको याद रहेगा? नहीं रहेगा, तुम्हारा दिमाग भूलेगा। तो बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। रिवीजन का भी एक प्लान होना चाहिए। आप पहले जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन होना चाहिए। एक तरीका ये है कि जब तुम रोज अपनी पढ़ाई करने बैठो, तो मान लो तुम्हें 2 दिन पहले काइनेमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया था, 2 दिन पढ़ा चुके हैं, आज तीसरा दिन है, तो आज जब तुम अपने नोट्स खोलोगे तो पहले 2 दिन के भी पन्ने पलट लोगे, खड़ 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 इतनी बार पन्ने पलट लो कि वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाए कि अब तुम पन्ने पलट रहे हो तो तुम्हें एक एक लाइन नहीं पढ़नी पड़ रही, तुम्हें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ मेरे को कौन सा कॉन्सेप्ट देखना है, और करके निकल गए, ठीक है। तो अगर रोज तुम ऐसे एक एक चैप्टर का भी पीछे का पार्ट देखोगे ना, तो वो चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। पता चले जब तुम 10th डे पे आओ तो 9 बार तो तुम ऑलरेडी काइनेमेटिक्स पूरा देख चुके हो ना। तो ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है। बाकी अलग से रिवीजन का प्लान भी बनाना है। पुराने चैप्टर्स हम कब पढ़ेंगे? संडे रख लो, संडे को सुबह उठो, तब तक पढ़ो जब तक दिमाग गिव अप नहीं कर देता है। दिमाग गिव अप करे उसके बाद चिल मार लो भाई। संडे एक दिन ऑफ लेना भी ज़रूरी है, बट एक दिन रखो वीक में रिवीजन का कि मैं पूरा वीक या पहले का जो भी पार्ट है वो पढ़ूंगा। अगर संडे को टेस्ट है तो तुम थर्सडे रखो बायो, फ्राइडे केमिस्ट्री, सैटरडे फिजिक्स। 3 दिन तुम्हें पूरा रिवाइज करना है जितना टेस्ट का आएगा, ताकि तुम संडे को कर सको टेस्ट में। अच्छा टेस्ट दे के आ जाओ, एनालाइज कर लो कहाँ गलती करी है, और फिर से पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन संडे को मजे करने के बाद।
मज़े नहीं करोगे बर्नआउट हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा तो तुम्हारा एक दिन नहीं एक हफ्ता निकल जाएगा ऐसे बैठे बैठे रट में फंसे हुए। रट में नहीं फंसना है, बैलेंस बना के चलना है। इन बैलेंस में मज़ा बहुत कम है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना बंद करो। इंस्टाग्राम के अकाउंट देख के तुम्हें कोई एक निमोनिक मिल जाएगा और तुम सोचोगे मुझे बहुत पढ़ाई हो रही है, मुझे बहुत याद आ रहा है, बकवास कर रहे हो तुम। उसके साथ 100 अलग रील आती हैं जो स्क्रॉल हो जाती हैं, ठीक है। पढ़ाई अगर फ़ोन से कर रहे हो तो वही ऐप खोलो जिससे पढ़ाई कर रहे हो। अन अकेडमी कर रहे हो ना, अन अकेडमी खोल के रख दो साइड में। फिजिक्स वाले कर रहे हो, फिजिक्स वाला खोल के रख दो साइड में। एलन खोल रहे हो ना, एलन ही खोलना है। ज़्यादा होशियार नहीं बनना है कि टेलीग्राम से मैं ये पीडीएफ डाउनलोड कर लूँगा, वो सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं तो मैं वो भी साथ में पढ़ लूँगा। जो मिला है पहले वो पढ़ो भाई, उसको मास्टर करो, बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर तुमने अच्छी कोचिंग या अच्छा सोर्स या अच्छी बुक डिसाइड करी है ना, वो लोग तुमसे ज़्यादा जानते हैं। भरोसा करो और पढ़ाई करो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर कोई और सवाल हो आपका तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल दो, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व एज मैनी प्रॉब्लम्स एज आई कैन। एंड मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। पढ़ाई करना मत भूलना। सी या।